सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एरेज। तो उसके लिए हम पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी और उसका उतना यूज़ नहीं होने वाला है। जैसे कि हमने पॉइंटर्स डिस्कस किया था एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब यूज़ नहीं होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लेट्स स्टार्ट, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो एरेज पहले हम तो कोई भी इंट का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो इसमें वेरिएबल्स बहुत सारे नेम रख सकते हैं, लेकिन एरेज़ जो है ना इस काम को आसान बनाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं एरेज़ कैसे हमारे काम को आसान करता है। तो एरेज़ बेसिकली क्या करता है ना, हम यहाँ पे एक इंट ले लिए मार्क्स, उसका वेरिएबल नेम है, यहाँ पे ए डबल आर भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली ज़्यादा क्लियर हम लिखते हैं तो हमारा और भी अच्छे से क्लियर हमें रहता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और यहाँ पे आप लिखोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कॉमास के अंदर जो भी आप वैल्यूज़ इनपुट करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने वो नीचे वाला रिमूव कर दिया है एंड यहाँ पे हमने इसको ले लिया है और यहाँ पे 5 साइज़ेस का नहीं, आप 500 5000 कितने भी इनपुट्स दे सकते हो। यहाँ पे एक लगा दोगे आप सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ना, इसमें हमने जो भी उसमें दिया कॉमा सेपरेट किया था, तो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन वो समझ लो कि वो एक बॉक्सेस में जाता है और वो चीज़ यहाँ पे ऐसे ही करके नंबरिंग की होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। इसमें हम जो भी यहाँ पे इनपुट देते हैं वो चीज़ ऐसे करके स्टोर हो जाती है एरेज में। ये इनके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये एरे इंडाइसेस है, जैसे कि हम इंडेक्स अपना मेंटेन करते थे स्कूल में, तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ इसके एक इंडेक्स है, ठीक है। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं एंड यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे करके इसका मेंटेन्ड है अच्छे से, ठीक है। पता चल जाता है किसमें क्या है, वो चीज़ उनकी स्टोर्ड है। यहाँ पे हमने सी आउट करके मार्क्स एंडल लिख दिया है, तो यहाँ पे इसको रन करने पर ये वाला कुछ आता है, ये कुछ इसका एड्रेस है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, वही हेक्साडेसिमल वाला एक देखे थे ना, तो वैसा ही कुछ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे एक बार। अब सपोज़ कि आपको सी आउट करना है 0 1 2 मतलब 80, ये 66, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे मार्क्स के बगल में एंड वहाँ पे 2 लिखोगे। अब इसको हम रन करेंगे। सो देख सकते हो कितने अमेजिंग है, 66 आपका रन हो चुका है। तो यही चीज़ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप वैल्यू 0 1 2 3 4 5 या 5 लिखोगे, आपका 88 यहाँ सी आउट हो जाएगा मार्क्स में, यहाँ पे 2 की जगह 5 लिखोगे तो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 5 ले लिया है, अब इसको हम रन करेंगे। वहाँ पे हमने 5 दे दिया तो गलत था, यहाँ 0 1 2 3 4 ही है, इसीलिए यहाँ 4 हम एंड ही है, इसीलिए यहाँ पे 88 के लिए हम यहाँ 4 देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप उतना वैल्यू दे रखे हो, नहीं तो एरर आ जाता है। एंड इफ़ वी वांट टू अपडेट पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 मार्क्स करके 2 लिख देंगे एंड 45, तो हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया है, 45 हो गया है, मार्क्स टू 0 1 2, तो वो 66 की जगह पे 45 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आराम से अपडेट कर सकते हो। एंड इफ़ वी वांट टू एंटर सी इन सम वैल्यू, लाइक इफ़ यू वांट टू इनपुट सम, तो उसके लिए हम सी यहाँ पे सी इन करके मार्क्स 2 लिख देंगे एंड सी आउट मार्क्स 2, तो ये चीज़ भी ईज़िली हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे हमें वो सारी जो चीज़ें आ ही गई, लेकिन यहाँ पे अब एंटर करने को ही बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने एक वैल्यू सी इन किया एंड उसको आपने वहाँ पे सी आउट भी किया। तो इस तरीके से आप वैल्यू उसकी चेंज भी कर सकते हो एंड उसको सी आउट भी कर सकते हो, उसको उसमें वैल्यू ले भी सकते हो, एंटर भी कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। अब हम देख लेते हैं ना, यहाँ पे एक रहता है फ्लोट एरे। तो फ्लोट एरे में आप फ्लोट डेटा टाइप को भी यहाँ पे इनपुट करके यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे फ्लोट एरे करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट है और यहाँ पे ये सारे फ्लोट डेटा टाइप्स आप यहाँ लिखोगे एंड सी आउट एरे 2 यानी 0 एंड ये 1 2, तो ये 0.66 आपका सी आउट हो जाएगा। ये देखिए रन करने के बाद 0.66 आ गया है। अब इसी में एक आता है साइज़, आता है एक साइज़ ऑफ आता है, तो हमने यहाँ पे साइज़ ऑफ लिख दिया है। यहाँ पे सी आउट साइज़ ऑफ मार्क्स, मार्क्स का कितना साइज़ होगा, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप होता है, यहाँ पे इंट है ना, तो उसका 4 होता है साइज़ एक का। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 4 ज़ा 20 आना चाहिए इसका साइज़। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो इसका साइज़ 20 है, ठीक है।
साइज़ ऑफ इसका हम यूज़ करते हैं। और एक एक आता है ना कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1, 2, 3, 4, 5 है, तो वहाँ पे साइज़ लिख के करोगे ना तो वो आ जाता है। अगर आपका न्यू वर्ज़न है तो वो वर्क करता है, लेकिन ओल्ड वर्ज़न में वो एरर दिखाता है, ठीक है? तो वहाँ पे साइज़ जब लिखोगे, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखोगे तो यहाँ पे काउंट करके बताएगा कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और ये साइज़ ऑफ के लिए यहाँ पे एक इनपुट भी लगेगी, बिकॉज़ यहाँ सीन है, तो यहाँ पे हम कोई भी 54 देते हैं, ठीक है, इनपुट। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे जो आपने सीन लिया था उसके लिए है। और एक चीज़ है कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये चीज़ हम यहाँ पे जस्ट लिख के दिखाएँ आपको। इंट साइज़ इक्वल्स टू 34, या फिर कोई भी साइज़ जिस जिस साइज़ का आप चाहते हो, एंड उसमें कॉमा देके एंड बी उसके ब्रैकेट के अंदर आप साइज़ यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? यहाँ पे जो आप हमारा साइज़ रहता है वो आपको यहाँ पे देना है इसके अंदर, ठीक है? तो एक ये भी रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ करना है। आपको कर्ली ब्रेसेस या फिर कुछ और हमारा सर जो हमारा एक पैरेंथेसिस होता है उसका यूज़ नहीं करना। अब हम देख लेते हैं एरे को आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इंट एरे ए डबल आर कर दिया और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा इक्वल्स टू, वहाँ पे आपने बहुत सारे अपने इनपुट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे ये चीज़ रहेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये चीज़ दोगे आप, एंड उसके अंदर आप फोर लूप का यूज़ करोगे, ठीक है? और फोर लूप में भी इंट आई इक्वल्स टू 0 से एंड आई लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे आप देखोगे 6 टर्म्स है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 करोगे, बिकॉज आप जानते हैं 0 से स्टार्ट है, फिर आई प्लस प्लस और यहाँ सी आउट कर देना है आई। तो इसको हम रन करके देखेंगे एरे, और यहाँ पे ये चीज़ जो होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ आई किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, एंड स्पेसेस भी होनी चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ सी आउट हो चुकी है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने काम किया है ना, यहाँ पे एक दूसरा हमने ले लिया इंट एन इक्वल्स टू साइज ऑफ और एरे डिवाइड बाय 4। तो हमने देखा था ना साइज ऑफ में इसका टोटल ये हो जाता है, मतलब बाइट्स 4 होते हैं, 4 इंटू जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 इंटू समथिंग, जैसे 1 2 ऐसे करके 0 1 2 3 4, मतलब कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके एलिमेंट्स है, और टोटल एलिमेंट्स वैसे तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 रहता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ n की वैल्यू 5 हो जाती है, तो यहाँ हमको देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे n माइनस वन यानी 5 माइनस वन 4 तक जाना है, तो ये चीज़ अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। इसको हम रन करके देखेंगे, यहाँ पे आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दे और इसको यहाँ से हटा भी दे तो वो चीज़ काम करती है। ये देखिए, ये कितना अमेजिंग है। अब हम देख लेते हैं गार्बेज वैल्यू, तो यहाँ पे इंट ए आर आर कर देंगे, एरे 4 दे देंगे इसमें, और इसमें 4 समझ लीजिए, इसमें 4 सेक्शन बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सी आउट एरे 0 किया है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे इसको रन करेंगे ना तो कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम प्रिंट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं ना, यहाँ पे हमने इंट एन ले लिया एंड सी आउट एंटर एरे साइज, तो एरे साइज में आप बताओ कितने एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे सी इन एन हो गया, उसमें आपने इंट एरे और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन ले लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ अभी हमने देखा कि ये चीज़ है नल वैल्यू, इसके अंदर अभी कुछ वैल्यू नहीं है, आप इसमें एंटर करोगे वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे सी आउट एंटर एरे एलिमेंट्स, और यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करके यहाँ पे आप इसको, इस लूप को आई इक्वल 0 से लेस देन इक्वल्स टू n माइनस वन तक चलाओगे, एंड यहाँ पे उसमें आप सी इन करके इस तरीके का यूज़ करोगे, एरे ए आर लिखोगे, ए आर आर, और इसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिखोगे। तो ये चीज़ हमारा फोर लूप है, उसके बाहर फिर फोर लूप आई इक्वल 0 से, मतलब वो चीज़ n माइनस वन तक जाएगा, एंड इफ़ एरे हमारा जो है ना आई लेस देन 0 हुआ, यहाँ पे आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट फिर से यूज़ करो कंडीशन के लिए, अगर वो चीज़ नेगेटिव हुआ तो सी आउट हो जाएगा हमारा, और मतलब जो भी नेगेटिव हो यहाँ पे तो वो सी आउट होगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, तो इसको एक बार रन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एंटर एरे साइज पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने 5 दे दिया है, इसको एंटर करें, देन एंटर एरे एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो एलिमेंट्स हम दे देते हैं इसको। यहाँ पे हमने दे दिया है 5 एलिमेंट्स, एंटर कर दिया है। नाउ हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए ये कितना अमेजिंग है, मतलब एरे का आप यूज़ करना सीख रहे हो, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे आप एरे का यूज़ करना सीख गए हो, ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। बॉक्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, और एरे लिखना है जो भी उसका वहाँ पे वेरिएबल नेम है, एंड आई उसके अंदर रखना है, एंड फोर लूप का अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है? तो ये चीज़ अमेजिंग है। अब इसमें और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे
5 एलिमेंट्स है, तो 5 लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम 7 एलिमेंट्स लिख देंगे तो देखते हैं क्या होता है। सो आप देख सकते हो वो चीज़ अपनी उसने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि 7 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे इसने 5 देखा कि 5 है, तो पहले 5 से आउट किया। उसके बाद यहाँ पे इसने चेक किया कि 2 तो है ही नहीं, तो उसके लिए उसने 0 0 कर दिया, ठीक है? तो वो चीज़ जानता है वो चीज़ नल है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इससे आपने कम लिखा तो ये चीज़ एरर दे देगी, ठीक है? तो कम नहीं लिखना है आपको, और सही से ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमने लिया है, इसमें हमने इंट एरे करके लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है? और यहाँ 43 ऐसे करके 5 हमने नंबर्स एंटर किए हैं, मतलब नंबर इसमें हमने इनपुट में दे दिए हैं। यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इंट एन इक्वल्स टू साइज़ ऑफ एरे डिवाइड बाय 4 कर दिया है। इससे पता चलता है इसमें एन की वैल्यू के कितने इसमें एलिमेंट्स हैं। 4, मतलब इसको हमने जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था। एंड इंट सम इक्वल्स 0 हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। एंड हमने फोर लूप का यूज़ किया है। इंट आई जब आई इक्वल टू 0 होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक जाएगा, एंड आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यानी कि यहाँ पे जो है ना सम 0 था, 0 प्लस एरे ऑफ आई, तो यहाँ पे जब आई 0 होगा, तो यहाँ पे जब आई 0 होगा तो ये वाली 43 आएगी, ठीक है? तो 43 हो जाएगा सम की वैल्यू। देन फिर ये आई प्लस प्लस 1 होगा आई, तो ये 0 ये 1, 1 के लिए 34, तो यहाँ पे फिर 43 में 34 ऐड करेगा और वो चीज़ सम हो जाएगी। देन फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 होगी, तो ये 0 1 2 ये वाली ऐड होगी। इस तरीके से आई 3 होगा, देन 4 होगा, उसके लिए ये ऐड होगी, तो सब ऐड होके ये चीज़ सम सी आउट होगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं रन करके। ये देख सकते हो आप 298 आ चुका है रन होके। तो ये भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आप इसको एरे वाले क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है ना कि हमको मैक्सिमम सी आउट करना है। यहाँ पे हमने जो भी लिया है उसमें मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप इंट एरेज और यहाँ पे वो चीज़ आप दोगे इसका सिंबल, और ये आप इसमें जो भी आप नंबर्स इनपुट करना चाहते हो वो करोगे। एंड इंट इक्वल्स टू साइज ऑफ एर डिवाइड बाई 4, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस की है। उसके बाद यहाँ पे आप ये चीज़ मेन दोगे, इंट मैक्सिमम इक्वल्स टू इंट मिनिमम। ये जो है ना ये डिसाइड कर देता है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर दोगे ना उसके लिए भी ये चीज़ वर्क करेगी यहाँ पे। इसीलिए हमने इंट मिनिमम दिया है, ठीक है? ताकि वो चीज़ स्कोप में रहे, और उसके लिए आपको यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड सी लिमिट्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे ये लूप यहाँ 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, मतलब n से थोड़ा-सा कम रहेगा, n लेस देन n रहेगा इंटीजर। और हम कंडीशन एक देंगे कि इफ़ एरेज़ जो है ना आई वो ग्रेटर देन मैक्सिमम होगा, तो हमारा मैक्सिमम ऑफ एरे आई ये कैसे हो रहा है ये हम देख लेते हैं। इसमें ना ये चीज़ हो रही है कि एक काम करते हैं, या हम देख लेते हैं यहाँ पे 89 आ गया मैक्सिमम, तो यहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये जो आई 0 है ना, तो 0 है मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडाइसेस जो हम पहले बताए थे, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे 0 के लिए ये चेक करेगा कि ये -43 है, तो मैक्सिमम क्या देखेगा कि ये जो -43 है मैक्सिमम से बड़ा है। ये मैक्सिमम हमने यहाँ जो लिया है वो सबसे छोटा नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहा है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है? तो ये बोलेगा कि उससे बड़ा है, तो मैक्सिमम से तो बड़ा ही है, तो उसके मैक्सिमम के अंदर वो आई आ जाएगा, यानी -43। उसके बाद फिर यहाँ पे वो आएगा और आई की वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद आई 1 हो जाएगा, 1 के लिए ये 34 आएगा, और वो चेक करेगा कि -43 से 34 बड़ा है, तो मतलब आई उसके लिए 1 के लिए, तो वो चीज़ चेक करेगा, तो बोलेगा हाँ 34 बड़ा है, फिर 34 इसमें कंटेन कर लेगा। फिर आई प्लस प्लस हो गई, फिर आई 2 के लिए चेक करेगा, तो ये 277 है, फिर वो 77 उसमें आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा 3 के लिए, फिर 89, फिर चेक करेगा 55, तो 55 तो 89 से बड़ा नहीं ना है, तो उसमें वो चीज़ ये वाली चलेगी नहीं। उसके बाद हमारा जो आई की वैल्यू है वो हमारा जो एन, जैसे कि एन हमारा कितना है यहाँ पे जब आई 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लेस देन 5 तो नहीं होता है, इसीलिए ख़त्म हो जाएगा और हमारी मैक्सिमम वैल्यू 89 सी आउट हो जाएगी। तो इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एमएक्स लिख दोगे वो चीज़ से हो जाएगा, एमएक्स लिखोगे तो। यहाँ पे आप मैक्सिमम मत लिखिए, यहाँ पे एमएक्स से इसको रिप्रेज़ेंट कीजिए, और यहाँ पे मैक्सिमम इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कीजिए। यहाँ पे कंपेयर कीजिए एमएक्स कॉमा जो एरे ऑफ आई है, तो इसमें से वो जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे एमएक्स में कंटेन हो जाएगा और वो सी आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसको रन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 89 आ रहा है, ठीक है?
अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है इंट अरे और इसमें हमने बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं, ठीक है? और यहाँ पे वो चीज़ भी हमने अभी डिस्कस किया था एंड यहाँ पे इन टारगेट हमने 6 लिख दिया है और 4 यहाँ पे आई 0 और एन तक, मतलब आई लेस देन एन होना चाहिए। और इफ़ अरे आई जो है हमारा इक्वल्स टू मतलब इसको हम असाइन मतलब कंपेयर कर रहे हैं, टारगेट के इक्वल हुआ तो सी आउट हमें वो चीज़ एलिमेंट आ जाए। यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि कोई भी इंटीजर हमने यहाँ 6 दिया है, क्या वो इसके अंदर है? अगर है तो वो चीज़ हमें सी आउट कर दो। यहाँ पे लिख दो कि येस देयर इज़ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे जस्ट हमने एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये भी आसान ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है? यही वाला कोड हमने वीएस कोड पे लिखा था, लेकिन दैट वाज़ वहाँ पे रन नहीं कर रहा था, ठीक है? और यहाँ पे रन कर रहा है। हो सकता है कुछ वो ओल्ड वर्ज़न हुआ इसलिए। नहीं, वीएस कोड पे भी हो गया बिकॉज़ यहाँ पे हमने इसका नेम ही गलत लिख दिया था। फाइंड उसके बाद हमने गैप कुछ कर दिया था ना, यहाँ पे हमने फिर उसको हमने हटाया, तो चीज़ चल गई। तो मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, कभी-कभी आप जस्ट ट्राई करते रहो एंड हो जाता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहो ट्राई, तो हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसको हमने और मॉडिफ़ाई कर दिया है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये और भी बेटर है बिकॉज़ यहाँ पे आप 6-6 अगर बहुत सारा होगा तो इसको स्कैन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जब भी इसको स्टार्टिंग में ही 6 मिल गया तो ये ब्रेक कर जाएगा, वैसा हमने कर दिया है। यहाँ पे बूल डेटा टाइप का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने फ्लैग इक्वल टू फॉल्स लिखा है एंड ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ कंपेयर करेगा, अगर ये ट्रू हुआ मतलब ये चीज़ सही हुआ तो यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक यानी कि ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू आया तो सी आउट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज़ हमारा एल्स सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये चीज़ है। यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं रन करके। ये देख लीजिए एलिमेंट फाउंड आ रहा है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं सेकंड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें जो भी है वो सेम चीज़ है। यहाँ पे बस हमने यहाँ सेकंड एसएमएक्स करके एक ले लिया है और यहाँ पे इंट मिन, तो मिनिमम पॉसिबल जो नंबर हो सकता है वो हमने लिया है एंड यहाँ पे फोर इंट जहाँ पे आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा एंड वही सारी स्टेटमेंट एंड यहाँ पे कंडीशन ले ली है कि अगर हमारा एरे ऑफ आई यानी कि यहाँ पे ज़ीरो होगा, वो चीज़ जैसे कि ज़ीरो के लिए ये वाला -43 तो ग्रेटर है सेकंड एसएमएक्स से, जो कि ये सबसे नेगेटिव नंबर, तो उससे तो ये चीज़ बड़ी ही है। और साथ साथ एंड वाली कंडीशन भी आपको लगा देनी है एंड कि ये जो हमारा नंबर होगा -43 वो नॉट इक्वल्स टू mx होगा, यानी कि एरे ऑफ आई यानी कि इसके अंदर जो भी हो, जैसे ज़ीरो है तो अभी ये वाला नंबर है तो नॉट इक्वल्स टू mx, तो ये चीज़ फिर ये इसको कंटेन कर लेगा, यानी इसके अंदर अभी -43 आ गया। फिर चेक करेगा कि यहाँ पे आई 1 के लिए यानी इस वाले नंबर को चेक करेगा, ग्रेटर है -43 से एस एम एक्स हमारा -43 है, ठीक है? और ये एरे ऑफ आई हमारा इस बार 34 है, तो वो चीज़ ग्रेटर है इससे। तो एंड ये भी चेक करिए दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, हमारे मैक्सिमम हमारा 89 है ना, उसके बराबर नहीं है, तो ये चीज़ हमारी कंटेन कर लेगी 34 को। फिर वो चेक करेगा, फिर आई इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 के लिए चेक करेगा। तो 2 के लिए चेक करेगा कि यहाँ पे आई एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एसएमएक्स, यानी कि हमारा अभी कंटेन कर रहा है 34, तो क्या 77 34 से बड़ा है? यस। तो उसके बाद ये चेक करेगा कि यहाँ क्या 89 के बराबर तो नहीं है, तो नहीं, तो हमारी 77 कंटेन कर लेगा। उसके बाद फिर वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 के लिए, तो 3 के लिए ये चीज़ 89 आएगी, तो ये चेक करेगा क्या हमारा मतलब एसएमएक्स हमारा एसएमएक्स 77 था, उससे बड़ा है, 89 बड़ा है, लेकिन क्या ये उसके 89 के बराबर है? ये मैक्सिमम 89 है ना, तो उसके बराबर तो नहीं होना चाहिए, तो बराबर है, तो ये वाला नहीं चलेगा। फिर इसको चेक करेगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चलेगी, यानी कि 55 तो जैसे कि ये हमारा बड़ा नहीं ना है 77 से, एसएमएक्स सेकंड मैक्सिमम, तो इसीलिए। तो फाइनली हमारा यहाँ पे मैक्सिमम सी आउट हो जाएगा एंड एसएमएक्स सेकंड मैक्सिमम दैट इज़ हमारा 77, तो इसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए 89 और 77, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बहुत सारी हमने कॉन्सेप्ट्स पिछली वीडियोज़ में क्लियर किए हैं, तो वो सब आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो एंड अच्छे से सीख सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।